हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। तो पिछले एपिसोड का सारा चिट्ठा पिट्टा लेकर मैं आपके साथ फिर से आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिग बॉस के पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या देखा। पिछला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अगर आपने भी एपिसोड मिस कर दिया है तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पिछले एपिसोड में ज़ीशान खान ने बताया है कि वे अपनी एंट्री को लेकर क्या मानते हैं और क्या वे घर पर वापसी कर रहे हैं। तो उन्होंने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इसके अलावा हमने देखा कि दिव्या का लिप बाम राकेश की जेब में मिला, जिसके बाद जो शमिता थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और राकेश से पूछने लगी कि आपकी जेब में दिव्या का लिप बाम क्या कर रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि अक्षरा जो हैं वे नॉमिनेट ना हो जाएं, इसके लिए उनके फैंस जो हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं और अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट अक्षरा को जिताने की और घर में सेव रहने की पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं। तो इन सारी बातों के बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ज़ीशान से ही। तो ज़ीशान जो हैं वे घर से हाल ही में बाहर हो गए। ज़ीशान की लड़ाई हुई प्रतीक के साथ उनकी ऐसी लड़ाई हो गई कि उन्होंने प्रतीक पर हाथ तक उठा दिया। वैसे बताया जाता है कि प्रतीक ने उनको प्रोवोक किया था, उन्हें उकसाया था और सारी गलती प्रतीक की थी। लेकिन ज़ीशान जो थे वो अपना होश खो बैठे और उन्होंने अपना हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से बिग बॉस ने उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दिया था। अब इसको लेकर उनके फैंस काफ़ी नाराज़ थे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ज़ीशान जो इतना अच्छा खेल रहा है वो इतनी जल्दी घर से बाहर हो गए। लेकिन अब जो है ज़ीशान ने चुप्पी तोड़ी है कि क्या वो घर पे वापसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से ये अटकनें लगाई जा रही थी कि शायद ज़ीशान को वापस बुलाया जाएगा और उनके फैंस को खुश किया जाएगा। और ये जो अटकनें लगाई जा रही थी ये और भी तेज़ तब हो गई जब राखी सावंत ने भी बोल दिया कि वे ज़ीशान को घर पर देखना चाहती हैं। हालांकि दोस्तों अब ज़ीशान ने क्लैरिफिकेशन देके कह दिया है कि वे घर पर नहीं आने वाले हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर बिग बॉस उनके आगे घुटने भी टेक देंगे तो भी वो घर पे नहीं आएंगे। तो ज़ीशान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, उनके सम्मान को धक्का लगा है और इसी वजह से अब वो घर पे नहीं आना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अक्षरा के बारे में। तो अक्षरा जो हैं वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेम खेल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बहुत सारे फैंस हैं। अक्षरा का जो तरीका है बात करने का वो लोगों को बहुत पसंद आता है। हालांकि अक्षरा पहले प्रतीक का कनेक्शन हुआ करती थी तो तब उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, लेकिन अब जो है अक्षरा वे बन चुकी हैं मिलन की कनेक्शन। और मिलन जो हैं वो बहुत वीक कंटेस्टेंट माने जाते हैं। मिलन के लिए कहा जाता है कि मिलन को गेम खेलना नहीं आती है और वो कहीं ना कहीं खुद तो डूबेंगे ही और अक्षरा को भी ले डूब सकते हैं। और इसी वजह से जो उनके फैंस हैं, अक्षरा के जो फैंस हैं, उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं मिलन के चक्कर में अक्षरा भी घर से बाहर ना हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों उनके फैंस ने एक हैशटैग शुरू कर दिया है। ये हैशटैग है अक्षरा इज़ द बॉस ऑफ बिग बॉस OTT। तो इस तरह से कई हैशटैग जो हैं वो चलाए जा रहे हैं ताकि अक्षरा को सपोर्ट किया जाए और उनको बचाया जाए ताकि वे नॉमिनेट ना हो जाएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अक्षरा जो है वैसे तो वो बहुत अच्छी गेम खेल रही हैं, लेकिन अब जब से वो मिलन के साथ जुड़ी हैं तो कम दिखती हैं। उनकी गेम कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और इसी के डर की वजह से उनके फैंस जो हैं उन्होंने अब कमान संभाली है और उन्हें बचाने के लिए अपना सपोर्ट पूरी तरह से दिखाते दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्लॉक टास्क की। क्लॉक टास्क रहा जिसमें विनर रहे निशांत और मूस इससे पहले लग्जरी टास्क के भी विनर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो जुगलबंदी है, इनकी जो जोड़ी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और ये परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो लग्जरी टास्क हुआ उसमें जिसमें लड़कों को लड़कियों को पैम्पर करना था, उनको अच्छा फील करवाना था, इसके लिए वे उनके नेल पॉलिश कर रहे थे, उन्हें उनके बालों में कंघी कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे और इसी वजह से सबने बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली निशांत और मूस जीत गए थे। और इस बार भी जो क्लॉक टास्क हुआ वे भी निशांत और मूस ही जीत गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राकेश और शमिता की। और राकेश और शमिता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माना जाता है।
हमने देखा कि राकेश और जो शमीता हैं इनके बीच कहीं ना कहीं प्यार भी अब चल रहा है। ये एक दूसरे को काफ़ी लाइक करते हैं। इसी वजह से कई बार राकेश की हरकतों की वजह से शमीता जो है वो जेलस फील करती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। इससे पहले हमने देखा था जब राकेश ने दिव्या को गले लगाया था तो शमीता को बहुत बुरा लगा था और वो काफ़ी देर तक राकेश से नाराज़ रही थी, और वैसा ही कुछ अब फिर से हो चुका है। दरअसल राकेश की जेब में दिव्या का लिप बाम मिल गया। इसके बाद जब उनके जेब में लिप बाम मिला तो शमीता जो थी वो देखकर जल भुन गई, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी जेब में दिव्या का लिप बाम क्या कर रहा है, और इसी वजह से शमीता जो है वो नाराज़ हो गई। हालांकि फिर राकेश ने उन्हें मनाने की कोशिश की, राकेश ने उन्हें समझाने की कोशिश की, और वैसे तो राकेश जो है वो हमेशा ही शमीता को समझाने में, उन्हें मनाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है वो ये कि बार बार दिव्या के साथ ही क्यों राकेश की इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर दोस्तों आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लड़ाइयों के बारे में। लड़ाई जो है घर पर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले बात करते हैं अक्षरा की और इनकी लड़ाइयाँ। तो अक्षरा प्रतीक से काफ़ी लड़ती दिख रही हैं। प्रतीक के साथ उनका पहले कनेक्शन था, तब बहुत क्लोजनेस थी, तब ये बहुत आपस में अच्छे दोस्त या अच्छी इनकी जुगलबंदी कह सकते हैं चल रही थी। लेकिन जब से ये अलग अलग हो गए हैं तब से अक्षरा और प्रतीक में आजकल लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। कभी वे किसी बात को लेकर उनसे भिड़ जाती हैं, कभी किस बात से लेकर उनसे भिड़ जाती हैं। और अक्षरा जो है वो प्रतीक से ही नहीं, वो नेहा से भी काफ़ी ज़्यादा लड़ती हैं। तो अक्षरा और नेहा की लड़ाइयाँ भी कई कारणों की वजह से हो जाती हैं। नेहा जो है वो प्रतीक का कनेक्शन है। हालांकि अक्षरा जो है वो नेहा से क्यों लड़ रही हैं, क्या वे अभी भी जेलस फील करती हैं क्योंकि प्रतीक उनके पास चला गया? क्या अक्षरा जो है वो प्रतीक को अभी भी लाइक करती हैं? तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद जेन्युइनली इनकी ईगो आपस में नहीं मैच करती है और इसी वजह से ये एक दूसरे को इतना हर्ट करते हैं, इतना हेट करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा शुरू से ही नहीं था। पहले अक्षरा और नेहा की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी, हमें लगा कि ये आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। लेकिन अब जो है कुछ उल्टा ही हो गया है और इस वजह से इनके बीच आए दिन लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आखिर में मैं आपसे बात करता चलूँगा राकेश और शमीता की। राकेश और शमीता आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो चुके हैं। ये आपस में इतने ज़्यादा क्लोज़ हो चुके हैं कि शायद अब बातें जो हैं वो बढ़कर शादी तक भी जाए और इसके अलावा और भी चीज़ों तक जाए। और इसी को लेकर जो है हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो शमीता हैं वो राकेश पर काफ़ी ज़्यादा फ़िदा हैं और उनके और क्लोज़ आना चाहती हैं। तो दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि शमीता और राकेश का जो रिश्ता है ये घर के बाहर भी कंटिन्यू रहेगा और शादी तक भी पहुंच सकता है? आप अपनी बात हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर रखिएगा। आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। मैंने इस वीडियो में पिछले पूरे एपिसोड का चिट्ठा पिट्ठा आपके सामने क्लियर करके रख दिया है। तो आपने अगर इस वीडियो को लाइक किया है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। अब इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए लूँगा विदा। नमस्कार।